मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की शाहकार तसनीफ़ मसनवी मुनवी की लेक्चर सीरीज़ दर्स नंबर 46 के अहम निकात। फिर शिकारों का तवक्कल को कोशिश और कमाई पर तरजीह देना। जंगल के जानवरों और शीर के दरमियान मकालमा की तवक्कल इख्तियार करके कोशिश को तर्क कर दिया जाए। कौम जंगल के जानवरों ने इस शीर से कहा कि कोशिश लोग अपनी कमज़ोरी की वजह से करते हैं। जान ले कि कोशिश इंसान के अपने ज़ौफ़ की वजह से ज़ाहिर हुई और तवक्कल में गैर पे भरोसा गलत अमल है। कोई भी कोशिश वाओ काविश तवक्कल से बेहतर नहीं और हर शय से बरतरफ होना ही तवक्कल है। बहुत से लोग एक से दूसरी मुसीबत में दाखिल होते हैं और सांप के मुंह से बच के अजदहा के मुंह में चले जाते हैं। इंसान ने तदबीर की और तदबीर ही इसका जाल थी, जिसको जान समझा वो खून पीने वाली थी। जैसा कि फ़रून ने दरवाज़ा बंद कर ली, लेकिन उसको खबर ना थी कि उसका दुश्मन इसके घर में पल रहा है। इस कीना परवर ने लाखों बच्चों का कत्ल किया और जिसको वो तलाश कर रहा था वो तो इसके घर में ही नशोनुमा पा रहे थे। जा अपनी सवाबदीद को दोस्त की सवाबदीद में फना कर दे कि उसकी सवाबदीद में तमाम मकासिद मौजूद हैं। यानी हर चीज़ को तर्क करना ही तवक्कल है। बच्चा जब तक चलने वाला ना था तो इसके बाबा की गर्दन के अलावा इसकी कोई सवारी ना थी। जब उसने बेकार बात की और हाथ पैर निकाले तो मशक्क़त व मुसीबत और अंधेरे में फंस गया। लोगों की रूहें हाथ पैर से पहले कमाल की वजह से आलम अरुआ में परवास करती थी, और जब हाथ पैर बने तो मेहनत व मशक्क़त शुरू हो गई और गुस्सा व हरस और खुशी में गिरफ्तार हो गईं। फरमाया हम अल्लाह के इयाल हैं कि मखलूक इसका कुंबा है। अगर अल्लाह आसमान से बारिश अता करता है तो क्या वो हमें रिज़्क़ अता नहीं कर सकता। तवक्कल के मानी ये हैं कि हर चीज़ से दस्तबरदार होकर एक कोने में बैठकर इस पे यकीन किया जाए। दीगर बार बयान करदन शीर तरजीह जहेद बर तवक्कल। शीर का तवक्कल पर कोशिश को दूसरी बार तरजीह देना। शीर ने कहा हूँ लेकिन बंदों के परवरिदगार ने हमारे पाँव से चलने की ताकत दी है तो इसका मतलब क्या है। मकान पे आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना चाहिए, इस मकाम पे जबरी होना खाम ख्याली है। अल्लाह ताला ने बंदे को कुछ इख्तियारात अता किए हैं और कुछ इख्तियारात अपने पास रखे हैं। जैसा कि इंसान एक पाँव तो हवा में उठा सकता है मगर दोनों एक साथ नहीं उठा सकता। कोई शक नहीं कि सब इख्तियारात उसी के हैं मगर इसने कुछ इख्तियारात इंसान को दे रखे हैं। तो पैर रखता है तो खुद को क्यों को लनगड़ा समझता है और जब तो हाथ रखता है तो क्यों अपना पंजा छुपाता है। आका ने जब गुलाम को हाथ में बेलचा थमा दिया है तो बगैर कहे इसका मतलब वाज़ेह है कि मेहनत की जाए। बेलचा की तरह हाथ इसका इशारा है कि हाथ दिया है तो मेहनत कर। जब तो उसके इशारों को पहचान लेगा, इन इशारों को पूरा करने में तेरी जान भी चली जाए तो इससे दरेग ना कर। तो बार बरदार है तो तुझे सवार कर देगा। तो हुक्म को मानने वाला है तो तुझे अपनी बारगाह का मकबूल तरीन बंदा बना देगा। ये जहेद मुसलसल है उसकी बारगाह में कि जो उसके रास्ते में कोशिश करे इसके लिए रास्ता आसान कर दिया जाता है। कोशिश कर और अल्लाह की निमतों का शक्र बजा ला और अपने आप को मजबूर ना समझ। अगर तो निमतों का शक्र अदा करेगा तो वो उसे बढ़ा देगा और अगर नहीं करेगा तो पहले वाली भी वापस ली जा सकती है। अपने आप को मजबूर समझना सो जाना है, रास्ते में ना सो जब तक कि उसकी दरगाह को ना देख ले। ऐ बे भरोसा जबरी ना सोना सिवाय इस मेवादार दरख्त के साये के नीचे कि हर लहजा हुआ शाख को हिलाती है और तेरे लिए खुराक मुहैया करती और दरख्त के पास जाना तेरा काम है और फल अता करना इसका काम है। खुद को मजबूर समझना और डाकों के दरमियान सो जाना ऐसे है जैसे मोर बेवक्त आज़ान देता है जो जान से हाथ धो बैठता है। अगर कोई इसके इशारों का मजाक उड़ाएगा तो हकीकत में अपना तमसखर बनाएगा। अगर तवक्कल करता है तो काविश वाओ कोशिश में कर। नाशुक्री मनहूस वाओ ना मुबारक होती है और जहन्नम के गड्ढे तक ले जाती है। काम में मेहनत वाओ मशक्क़त कर और इसके बाद अल्लाह पे भरोसा कर। अल्लाह ने मेहनत वाओ रियाजत का हुक्म दिया और सम्राट को उसके करम पे छोड़ देने का। तवक्कल का मानी वाओ मफ़हूम यह है कि हाथ पे हाथ धुर के गीबी मदद के इंतज़ार की बजाय इसके हुक्म पे मेहनत की जाए और इसके सम्राट को इसकी ज़ात के फ़ज़ल पे छोड़ दिया जाए।